लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व। मैं हूं महेश सिंह। असम कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अगले विधानसभा सत्र में सत्र आयोग विधेयक पेश किया जाएगा। ये आयोग ऐसी प्रस्तावित संस्था है जो राज्य की समृद्ध सत्र विरासत, खासकर वैष्णव मठों को संरक्षित और बढ़ावा देने का काम करेगी। गुवाहाटी में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया को संकेत दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में नाम रूप में 10,601 करोड़ रुपए की अमोनिया प्लांट की आधारशिला रख सकते हैं, जो हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है। जुबिनगर्ग मामले में मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट की मंजूरी मांगी जाएगी और एक विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किया जाएगा। बक्सा जिला जेल में बुधवार को हुई हिंसा के लिए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। त्रिपुरा के जनरिया में पुलिस ने एक रेलवे वैगन से करोड़ों रुपए की एस्केफ सिरप की 5,000 बोतलें जब्त की, जो कथित तौर पर एक शीर्ष राजनीतिक नेता से जुड़ी हुई हैं। ये माल गुवाहाटी से आ रहा था और बांग्लादेश में खपाया जाना था। पुलिस ने वैगन चालक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी भाग निकला। मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने नोंगक्रेम में मदन सेंटर प्लेग्राउंड में कृत्रिम फुटबॉल टर्फ का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में मेघालय में 70% से अधिक खेल सुविधाएं बनाई गई हैं और अब ब्लॉक स्तरीय लीग के जरिए युवाओं की खेल में भागीदारी बढ़ाने पर जोर है। संगमा ने नशे, सोशल मीडिया में प्रभाव और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सामुदायिक नेताओं से सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री नोंगक्रेम सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्लेटिनम जयंती समारोह में भी शामिल हुए। मणिपुर के इम्फाल में भारतीय हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन विज्ञान को स्थानीय ज्ञान से जोड़ने, जलवायु प्रतिरोधी प्रथाओं को बढ़ावा देने और सार्वजनिक भागीदारी पर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड के प्रतिभागियों ने चर्चा की और घोषणा पत्र जारी किया। इससे पहले दिन वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और हिमालयी राज्यों के अधिकारियों ने अनुसंधान, नीति और संचार रणनीतियों पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले के मानमाऊ में तड़के संदिग्ध उल्फा आई और NSCN केन्या के विद्रोहियों ने असम राइफल कैंप पर संयुक्त हमला किया। इस हमले में 4 जवान घायल हुए, जिन्हें हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए ले जाया गया। पता चला है कि ग्रुप में करीब 45 हथियारबंद विद्रोही थे। इससे पहले 15 जुलाई को भारत म्यांमार सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों के ड्रोन हमलों में उल्फा आई के 3 वरिष्ठ नेता मारे गए और 19 घायल हुए थे। मिजोरम की दूसरी आइजोल इंटरनेशनल हाफ मैराथन 14 फरवरी 2026 को होगी। यह मिजोरम सरकार और इनोवेशंस इंडिया के सहयोग से होगी, जिसमें हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ओपन रेस, 5 किलोमीटर फन रन और जूनियर कैटेगरी शामिल होगी। इसका पहला संस्करण अप्रैल 2025 में सफल रहा था और अब रेल कनेक्टिविटी के कारण पूरे भारत से भागीदारों की उम्मीद है। रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर 2025 से शुरू होंगे। इसके लॉन्च पर खेल आयुक्त अलेक्जेंडर वी चोंगथू ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह सिर्फ दौड़ नहीं बल्कि जीवन और आइजोल की खूबसूरती का त्योहार है। International is because we are expecting runners from other nation as well, especially the serious marathon runners from Africa as well. So we want to tell the whole world and to the whole country that there's a state called Mizoram which exists in the northeastern corner of the country, which has a huge potential when it comes to tourism and sports. We want to export that and we want to tell the world that yes, this is the place to visit. देश का मिजाज में अब इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।